साथियों नमस्कार, मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। यूपी पुलिस जिसमें संभावित 24,000 के आसपास पदों पे जो वैकेंसी है वो आने वाली है, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप के पद देखने को मिलेंगे, जिसमें पीएससी की भर्ती, अगर मैं बात करूं इसमें कांस्टेबल की भी भर्ती आएगी, जेल पुलिस की भर्ती भी आएगी, यूपीएसआई की भर्ती भी आएगी। तो हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले यूपीएसआई की भर्ती आएगी, उसके बाद में कांस्टेबल की भर्ती जो है वो आएगी। ये कब तक आएगी, क्या प्रोसीजर आप लोगों को अपनाना है, क्योंकि पहले ये वैकेंसी अप्रैल में शुरू होनी थी और अप्रैल से देखिए मई चला गया और जून भी लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन इस वैकेंसी का अभी कुछ पता नहीं है। तो योगी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार क्यों ना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, ये लोग बस एक काम करते हैं, कागजी कार्रवाई में सबसे ज्यादा विश्वास इन लोगों को होता है, प्रत्यक्षीकरण में इनका कुछ होता नहीं है। यानी केवल कागजों में ही भर्ती आती है, उसे प्रत्यक्ष या मूर्त रूप लेने में बहुत लंबा समय लग जाता है और लगभग मैं बात करूं तो 4-4 साल में ये एक भर्ती कंप्लीट करा पाते हैं। आपने देखा होगा 60,244 भर्ती 2023 में आई, 2025 में जाके फाइनल हुई। इतनी तेज प्रक्रिया होने के बावजूद भी इसमें 2 साल से ऊपर का समय लग गया। तो ऐसा ना हो जो भर्ती आए उनसे साल भर के भीतर में खत्म किया जाए। तो ये आप लोग एकजुट होंगे, एक साथ खड़े होंगे, तब जाकर सरकार इस पर कोई रूल बनाएगी या कैलेंडर इशू करेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, एसएससी हो या रेलवे हो, ये लोग करते क्या है, ये लोग पहले ही कैलेंडर इशू कर देते हैं, कैलेंडर जारी हो जाता है जिसमें ये एग्जाम की डेट, फॉर्म की डेट इत्यादि डाल देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि आपका एग्जाम का कैलेंडर पहले ही शो कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। आप लोगों को एंड तक यानी आवेदन करने के बाद टिल एंड तक ये पता नहीं होता कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, एकाएक आप लोगों का एग्जाम आ जाता है। हाल फिलहाल में 19,000 से ज्यादा पदों यानी 24,000 के आसपास का डाटा बताया जा रहा है, लेकिन 19,000 का एग्जैक्ट है कि 19,000 से ये पोस्ट कम नहीं आएगी, जिसमें लगभग 4543 पद यूपीएसआई के लिए हैं, जेल पुलिस के भी लगभग 4,000 के आसपास पद हैं। तो इस पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो 24,000 पोस्ट आएंगे, इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए हाल ही में एक सूचना थी जिसमें यह बताया गया था कि 44,000 होमगार्ड के जो पद हैं, इसके लिए जो आवेदन है वो जुलाई से स्टार्ट होने हैं, जुलाई से। तो अगर मैं यहाँ इस वैकेंसी की बात करता हूँ 24,000 की, तो इसमें सबसे पहले जो यूपीएसआई की पोस्ट है ये आ रही है, जिसमें 4543 पद हैं। ये ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है पोस्ट, सबसे पहले ये आएगी, इसके बाद में कहीं जो वैकेंसी है वो और आएंगी। तो फिर जुलाई, अगस्त एक्सेट्रा, मतलब धीरे धीरे समय जो है वो बढ़ता चला जाएगा। पहले यूपीएसआई की पोस्ट आएंगी, यूपीएसआई का भी पक्का नहीं है कि कौन से महीने में आएगी। तो सबसे बड़ी चीज है, योगी सरकार तक आप लोगों को अपनी बात पहुंचानी है। TWA यानी टारगेट विद अंकित यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सजेस्ट किया गया है। सर ने, अंकित सर ने एक वीडियो डाला है जिसमें आप लोगों को ये बताया है उन्होंने कि 20 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन रखते हैं, जिस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हम लोग अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग सरकार को मतलब एक घेरे में लाने की कोशिश करेंगे। या उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ट्विटर के माध्यम से बात नहीं बनती है तो लखनऊ इको गार्डन पहुंचकर इस विषय में धरना देने का भी काम हम लोग करेंगे। तो अगर ट्विटर से बात बन जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 20 तारीख सुबह 9 बजे से ट्विटर कैंपेन रखा, मैंने लिखा भी है 20 को ट्विटर कैंपेन है। हैशटैग क्या है, हैशटैग आप लोगों को शाम तक मैं कंफर्म करा दूंगा कि क्या हैशटैग उन्होंने रखा है। आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कनेक्ट हो सके। दूसरा, आयु की गणना कब से होगी। एक सवाल आपका ये था कि आयु की गणना कब से। देखिए जिस वर्ष वैकेंसी आती है उस वर्ष जुलाई महीने से आप लोगों की जो आयु बोली जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र ली जाएगी। अगर आप यूपीएसआई में देखना चाहते हैं तो इसमें 21 से अब की बार 28 + 3 आपका ये ऐलान हो चुका है कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी है। तो 21 से 31 साल जनरल कैंडिडेट प्लस ओबीसी एससी एसटी अपना रिजर्वेशन और जोड़ लेना, इसमें 3 साल की छूट का प्रावधान इसमें किया गया है।
वहीं अगर मैं आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को कांस्टेबल की करूं तो इसमें 18 से 22 उम्र ली जाती है। इसमें आप लोग मान के चल सकते हैं 3 साल की उम्र में छूट हो भी सकती है और मे भी हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन इसमें एक वैकेंसी जेल पुलिस की आनी है जिसमें 3 साल का रिजर्वेशन ये लोग अनाउंस कर चुके हैं। बाद बाकी ना तो पीएससी ना ही सिविल पुलिस, इनमें किसी में पक्का देने है कि ये इनमें रिलैक्सेशन आप लोगों को देंगे। तो आप लोगों को एक तो इस भर्ती को निकलवाने के लिए कि जल्द से जल्द ये भर्ती आ सके, दूसरा एज में रिलैक्सेशन के लिए आप लोगों को अपने एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनसे मिलना है, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं इनसे आप लोगों को मिलना है, अपना ज्ञापन इन लोगों को सौंपना है। अपनी जो बातें हैं भर्ती नहीं आ रही है, अखबार में आती है ना, ये सारी जो भी आपकी परेशानी आप लोगों को अपने नेता मंत्रियों को सौंपनी चाहिए। तो आयु में छूट के बारे में भी मैंने इस वीडियो में जिक्र कर दिया है। आप लोगों से निवेदन है 20 तारीख भूलना मत, 20 जून 2025 इस डेट को याद रखना, क्योंकि इस मुहिम का आप लोगों को हिस्सा बनना है जो कि TWA टारगेट विद अंकित यूट्यूब चैनल की तरफ से शुरू की गई है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोगों को ट्वीट करना है, ये आपके हक की लड़ाई है, इसे कोई आपका पड़ोसी आकर नहीं लड़ेगा, आप लोगों को ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आप लोगों का एक एक सवाल क्लियर किया है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, 20 तारीख सुबह 9 बजे बोलना नहीं है। और क्या हैशटैग है ये आपको हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी में मिल जाएगा, और या फिर इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ला कर दूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, आप ये हैशटैग आप लोगों को यूज करना है। जय हिंद।